फ्रेंड्स, तो आज मैं हिस्ट्री का फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपना बातों को कमेंट्स के जरिए ज़रूर प्रस्तुत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं। पहला जो कह रहा है कि फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। क्या थी? सामंती व्यवस्था थी। ये आपका है 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़ फोड़ कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सवाल पूछेगा कि बताइए कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता था? 14 जुलाई। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है, ठीक है। बीबीआई सवाल, ये सवाल आपका बहुत रिपीट होता है। आगे कह रहा है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है। यह किसका है? तो लुई 14वां का। लुई 14वां ने कहा है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है। लुई 14वां। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया। न्यायाधीशों का कुल पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंश क्रमानुगत होते थे। वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने कराया था। कौन कराया था? लुई 14वां। चलिए आगे आते हैं। आगे कह रहा है कि वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। किसने बनाया था? लुई 14वां। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। अब देखिए, लुई 14वां के बाद लुई 16वां आ गया। 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, ठीक है। आगे आते हैं। लुई 16वां की पत्नी मेरी एतवानेव ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ठीक है। क्या नाम है? एतवानेव। राष्ट्र की समाधि वर्साय का भड़कीला राज दरबार था। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। टैले एक प्रकार के भूमि कर था और टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर। देखिएगा, यहाँ कंफ्यूज बहुत होता है। टैले एक प्रकार का भूमि कर, टैले भूमि कर, इसके बाद यहाँ थे एक प्रकार का धार्मिक कर था, जिसे चर्च को देना पड़ा था। फ्रांसीसी क्रांति में वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया। आगे है वोल्टेयर चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थन था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह उक्ति किसकी है? तो वोल्टेयर। बीबीआई सवाल। सोशल कॉन्ट्रास्ट रूसो की एवं टेलर्स ऑन इंग्लिश वोल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना मोंटेस्क्यू ने किया, जिससे सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने की विषय में बताकर शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत का पोषण किया। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था? नारा था समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। स्वतंत्रता एवं बंधुता की क्रांति का नारा दिया। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट पादरी, द्वितीय स्टेट अभिजात वर्ग अर्थात, जबकि तृतीय स्टेट, इसमें देश की 90% जनता थी। उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इस प्रकार के व्यापारी, डॉक्टरों, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान एवं मजदूर सभी शामिल थे। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। बीबीआई सवाल। एक सवाल पूछेगा, बताइए फ्रांस की राज्य क्रांति जब हुआ था उस समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो क्या हो जाएगा दोस्त? लिब्रे। क्या थी? लिब्रे। लबरा याद कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे कह रहा है कि स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में हुई।
माप तौल के दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। संस्कृति राष्ट्रीयता का जनक हॉर्डर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप के राजधानी अजार्सियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्ले बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त किया। इसके बाद है आपका 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली के ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 में हुआ। फ्रांस 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कॉन्स्टेबल बना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। अब है आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। किसको माना जाता है? नेपोलियन को माना जाता है। आगे, नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। भी यह सवाल पूछ देगा, बताइए कि सर्वप्रथम बनियों का देश इंग्लैंड को किसने कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की। ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में किया। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन का कोड, ठीक है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिप्जिग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु वह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। वहाँ 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन ने लिटिल कॉर्पोरेटर के नाम से भी जाना जाता था। भी सवाल, लिटिल कॉर्पोरेटर। आगे है आपका, नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। इसके बाद है इटली का एकीकरण, ठीक है। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेज़नी को जाना जाता है। मेज़नी का जन्म जेनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनेवा। इटली के एकीकरण में सबसे बाधक ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिडमॉन्ट राज्य ने अगुवाई की थी। इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। इटली के एकीकरण की तलवार गैरीवाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय मेज़नी, काउंट काबूर और गैरीवाल्डी को दिया जाता है। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेज़नी ने किया था। किसने किया था? जोसेफ मेज़नी ने किया था। गैरीवाल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक गिवर्टी था। विक्टर एमैनुअल सार्डिनिया का शासक बना था। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया के राज्य में मेल हुई थी। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। 1871 में रोम को संयुक्त इटली का राजधानी घोषित किया गया। आगे है आपका कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवक के हाथ में दे दो। यह कथन जोसेफ मेज़नी का है। VVI सवाल जोसेफ मेज़नी का है। तो आज बस इतना ही छोटा रहेगा दोस्त। ये वीडियो को पूरा देखिए आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा, ठीक है दोस्त। क्या क्या करना है उसे मैं थोड़ा लिख देता हूँ। लाइक कर देना है और शेयर भी ग्रुप में कर देना है अपने अपने स्तर पर। इसके बाद सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।